हेलो स्टूडेंट्स। तो आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर मनोज लर्निंग जोन में आपका स्वागत है। और आज मैं इंटीग्रेशन का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसका नाम है प्रतिस्थापन विधि यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आपको इंटीग्रेशन एक नई तरीके से बता रहा हूं, आपको पहचानना कैसे है। आप एग्जाम में कैसे पहचानोगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड लग रहा है इसमें। आप कैसे एग्जाम में क्वेश्चन को देखते ही पता लगा पाओगे कि यार मुझे इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। और वास्तव में सब्स्टिट्यूशन मेथड है क्या। देखो नाम से ही पता चल रहा होगा आपको, सब्स्टिट्यूशन यानी कि प्रतिस्थापन। तो यानी कि हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, प्रतिस्थापन करेंगे। कैसे करेंगे, तो मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बता रहा हूं जिससे आप इसको पहचान सकते हो कि सब्स्टिट्यूट यानी कि प्रतिस्थापन कैसे करना है। देखो, या तो आपके क्वेश्चन में फंक्शन और डिफरेंशिएशन साथ में इनटू में होंगे, या तो आपका फंक्शन इनटू में होगा, डिफरेंशिएशन उसका डिवाइड में होगा, या तो आपका फंक्शन और डिफरेंशिएशन दोनों डिवाइड में होंगे, या तो आपका फंक्शन नीचे होगा और किसी की पावर में क्या हो सकता, फंक्शन आपका ऊपर हो सकता है और डिफरेंशिएशन आपका नीचे हो सकता है। ठीक है, या कुछ भी, मतलब आपको क्वेश्चन में देखना है कि आपका सब्स्टिट्यूशन कैसे लगेगा। आपका फंक्शन और आपका उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन दोनों एक साथ होने चाहिए। तो आपने देखा कि यहां पर फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन दोनों एक साथ होने चाहिए, या एक ऊपर एक नीचे होना चाहिए, या फिर एक पावर में और एक नीचे होना चाहिए। मतलब किसी भी पोजीशन पर ये हो सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन में होता क्या है, हम फंक्शन को टी मानते हैं और फिर उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। फंक्शन को हम टी मानेंगे और उसका हम डिफरेंशिएशन कर देंगे, जिसके थ्रू हम क्वेश्चन को प्रतिस्थापित यानी कि सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। आइए एक एग्जांपल लेके बताता हूं आपको मैं। मान लो मेरे पास क्वेश्चन एक 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन ये रहा। अब देखो, मैं इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं कर सकता। हां, अगर मेरा क्वेश्चन ये कुछ कुछ इस टाइप का होता, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x, अगर मेरा क्वेश्चन इस टाइप का होता बाय चांस, तो मैं क्या कर सकता था इसमें। तो इसमें मैं करता, आप ऊपर देख रहे हो 1 प्लस 2x और नीचे खाली कितना है, 2x है। तो इसे 2x से आप दोनों को क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। तो क्या बन जाएगा ये आपका 1 अपॉन 2x dx, और दूसरा वाला क्या बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 2x dx। कहने का मतलब आप 2x को दोनों के नीचे भेज सकते हो, और इसका इंटीग्रेशन देखो, 2 कहाँ आ जाएगा बाहर, और 1 अपॉन एक्स का कितना हो जाएगा log x, और प्लस एक एक्स से देखो एक एक्स कट जाएगा, 1 अपॉन 2 बाहर आ जाएगा, केवल और केवल एक एक्स बच रहा है ऊपर, और उस एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस सी, और 2 2 जा 4, नेक्स्ट लाइन में हो जाएगा। लेकिन हमारा जो ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, अलग अलग डिवाइड आप नहीं कर सकते, क्योंकि नीचे आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ऊपर कितना है, ऊपर आपका 2x है। तो ध्यान से देखो, आपने पढ़ा रहेगा, इससे पहले मैंने डिफरेंशिएशन की वीडियो भी डाली हुई है। तो आप देख सकते हो यहां पर एक्स स्क्वायर है, और अगर मैं एक्स स्क्वायर को क्या मान लूं, टी मान लूं, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x। तो क्या ये मेरा ऊपर वाला फॉर्मेट तैयार हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो देखिए ध्यान से, लेट, और एक्स स्क्वायर के साथ 1 को भी अगर मैं टी मान लूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0। तो ध्यान से देखो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या मान लिया मैंने, टी मान लिया। 1 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, और x का कितना हो जाएगा dx, और t का कितना हो जाएगा dt। अब ध्यान से देखें आप लोग, क्या ऊपर आपको 2x dx नजर आ रहा है, और 2x dx की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, dt। तो i इक्वल टू, मेरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इस पूरे की जगह पर मैं dt लिख सकता हूं,
और नीचे क्या बचा, इसको तो मैंने क्या मान रखा है t, तो इसको आप लिख सकते हो t, और ऊपर कुछ भी नहीं बचा तो कितना मान लो 1। तो i इक्वल टू 1/t, और 1/t का क्या होता है log t, और प्लस c i इक्वल टू, अब इस t की जगह पर t की वैल्यू आप पुट कर सकते हो, तो t की वैल्यू क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस c, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि नीचे एक्स स्क्वायर था, मैंने देखा ऊपर 2x है, तो एक्स स्क्वायर का मतलब आपको प्रतिस्थापन विधि यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना है। तो आपको देखना पड़ेगा कि यार किसको मैं टी मानूं ताकि उसका डिफरेंशिएशन मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हो। जैसे एक्स स्क्वायर को टी मानोगे तो उसका डिफरेंशिएशन 2x है आपके पास, एक्स क्यूब को टी मानोगे तो एक्स स्क्वायर होना चाहिए, लॉग एक्स को टी मानोगे तो 1/x होना चाहिए। कहने का मतलब आपने जितने भी डिफरेंशिएशन पढ़े हुए हैं वो सारे के सारे आपके यहाँ पर काम आएंगे, और जिसका डिफरेंशिएशन क्लियर नहीं है मैं पहले ही बता दूं यहाँ इंटीग्रेशन नहीं कर सकता। क्लियर? तो ये वाला क्वेश्चन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैंने टी माना, 1 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का 2x, और x का कितना लिख दूंगा मैं dx, t का कितना लिख दूंगा मैं dt। अब 2x और dx की जगह पर क्या लिख सकता हूं मैं खाली dt, तो ऊपर आपको क्या दिख रहा है 2x dx, तो इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं dt। नीचे वाले को आपने t माना था, t 1/t, और 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा log t, और प्लस c, t की जगह लास्ट में आपने t की जगह पर वापस उसकी वैल्यू रख देनी है, और इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। आप इसको फटाफट से नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले लें, या वीडियो रोककर देख सकते हैं। मान लीजिए मैं नया क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, मान लीजिए अगर आपका क्वेश्चन इस टाइप का हो, log x अपॉन x, मान लीजिए आपका क्वेश्चन ये रहा। अब कहीं स्टूडेंट्स इस x से x को कट मत कर देना, क्योंकि वो जो x है वो log का फंक्शन है, एंगल है, तो log का एंगल x से इस x से आप इस x को काट नहीं सकते। तो आप इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे? देखो यहां पर डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर वाला कोई भी इंटीग्रेशन नहीं है, तो आप कैसे करोगे इसको? तो आप ध्यान से देखो, नीचे x है, ऊपर log x है, तो आपको यहां पर पता होना चाहिए कि log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो 1/x है मेरे पास, तो मैं क्या कर सकता हूं, लेट log x को क्या मान सकता हूं मैं t, और log x का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो log x का 1/x, और x का dx लिखोगे और t का dt लिखोगे। आपने log x को क्या माना है, t माना है, तो क्वेश्चन log x की जगह पर मैं t लिख देता हूं, ठीक है। अब नीचे क्या बचा x, तो नीचे क्या है x, तो 1/x, 1/x dx, इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं खाली dt, तो 1/x dx, इसको तो मैंने t मान लिया, तो 1/x और dx, इन तीनों के बदले में क्या ले सकता हूं खाली dt, और t का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका t² प्लस c, और t की जगह पे t की वैल्यू पुट कर देना, क्या माना था आपने log x, तो t का स्क्वायर तो log x का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, ये इसका आंसर हो गया। अगर ये क्वेश्चन बाई चांस ऐसा हो, अगर log x का होल स्क्वायर हो जाए अपॉन 2 हो जाए, या log x का होल स्क्वायर अपॉन x हो जाए, अगर ये क्वेश्चन, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पता है कि log x को अगर मैं t मान लूं, जिसको भी आप t मानोगे उसका डिफरेंशिएशन करोगे, जिसको भी आप t मानोगे उसका डिफरेंशिएशन करोगे, और वो आपके क्वेश्चन में होना चाहिए जो आप डिफरेंशिएट करके लाओगे। क्या होना चाहिए? आप जो डिफरेंशिएट करोगे, जो आएगा डिफरेंशिएट करके, वो आपके क्वेश्चन में होना चाहिए, तभी क्या होगा यहां पर प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूट। तो log x को अगर मैं t मानता हूं, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x, और x का dx, और इक्वल टू t का dt हो जाएगा। तो i इक्वल टू क्या आ जाएगा, log x को आपने क्या माना t, रख दो भैया t² हो गया, लेकिन 1/x, 1/x, 1/x dx, 1/x
dx, क्या लिख सकते हो इसकी जगह पे dt। इसको कहते हैं हम सब्सटीट्यूशन, यानी कि प्रतिस्थापन। आपने सब्सटीट्यूट कर दिया, मतलब किसी के बदले किसी और को लेके आ गया। इसको हम क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन, सब्सटीट्यूट। तो I बराबर टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा? टी की पावर 3/3 प्लस सी, और टी की जगह पे टी की वैल्यू आप रख दोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? लॉग एक्स का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। क्लियर हो गया? दो चार क्वेश्चन और करते हैं, तब आपको बेटर समझ में आएगा। आप ये मत सोचना कि पहले क्वेश्चन में यार मेरे को तो कुछ आ ही नहीं रहा समझ में, यार छोड़ो मैं नहीं देख रहा वीडियो। आप इस वीडियो को कंप्लीट देखो, तब मुझे बताना लास्ट में आया नहीं आया। अभी तो केवल एक दो ही एग्जांपल कराए मैंने, अभी देखो दो चार क्वेश्चन और करते हैं इस पे। अब जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन मान लो इस टाइप का है, तो ऊपर देखो e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स है, और नीचे e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स है। लगभग लगभग सेम है, फर्क प्लस और माइनस का है, तो ये तो काट नहीं सकता मैं। अगर मैं देखो इस नीचे वाले को अगर मैं t मानता हूं, देखो ध्यान से, लेट e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स को अगर मैं क्या मान लू? t। तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, e की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन e की पावर माइनस एक्स, और जब माइनस एक्स का वापस से करोगे तो बीच में क्या आ जाएगा? माइनस, और बाहर x का क्या कर दो आप? dx, और t का dt। अब ध्यान से देखो, ऊपर वाला प्रॉपर पूरा का पूरा आ चुका है। देखो डिफरेंशिएट करते ही मेरा ऊपर वाला पूरा का पूरा देखो आ चुका है, और इस पूरे के बदले में क्या लिख सकता हूं? dt। इस पूरे के बदले देखो सेम है, क्या लिख सकता हूं मैं? dt। तो I इक्वल टू इस पूरे के बदले में dt लिख सकता हूं, और अपॉन वाले को आपने क्या माना है? t। तो ये आपका dt अपॉन टी, सीधा सीधा 1 अपॉन टी कह सकते हो आप इसको। क्या कह सकते हो? 1 अपॉन टी। और 1 अपॉन टी का जो इंटीग्रेशन होता है होता लॉग टी और प्लस सी। टी की जगह आप टी की वैल्यू वापस से पुट कर देना, आपका प्रॉपर आंसर आ जाएगा। मान लो इसी से रिलेटेड अगर मैं आपको एक क्वेश्चन और बताऊं हाथों हाथ, मान लो I बराबर क्वेश्चन आता है e की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मान लीजिए ये क्वेश्चन है भाई, इसका इंटीग्रेशन करना तो बहुत टफ है, अगर आप डायरेक्ट करना चाहोगे तो हो ही नहीं सकता। आप ध्यान से देखो, e की पावर में tan इनवर्स x है, और tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ध्यान से देखो, अगर मैं tan इनवर्स x को t मानता हूं, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x का क्या हो जाएगा? dx, और t का dt। तो ध्यान से देखो, I बराबर e की पावर, इसको आपने क्या माना था? t, तो ये तो हो गया e की पावर t, और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। यहां पर देखो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इस पूरे के बदले आप क्या लिख सकते हो? खाली dt। तो I इक्वल टू क्या आ गया? e की पावर t का क्या होता है? e की पावर t और प्लस c, और t की जगह t की वैल्यू रख देना। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? e की पावर tan इनवर्स x। बहुत इजी है सब्स्टिट्यूशन, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें और करें। यहां पर आपका ध्यान से देखना बहुत जरूरी है कि किसको मैं t मानूंगा और डिफरेंशिएट करके क्या आएगा। तो आपको डिफरेंशिएशन क्लियर करना बहुत जरूरी है अगर ये मेथड आपको सीखना है। लास्ट एक दो क्वेश्चन और करा देता हूं इसके ऊपर, फिर मैं आपको तीन चार क्वेश्चन घर से दे दूंगा इस पे। अब जैसे दो क्वेश्चन और आपके बोर्ड के सामने लिखे, और ध्यान से देखना पूरा का पूरा वीडियो। अब ध्यान से देखो, ये इस टाइप का इंटीग्रेशन है, डायरेक्ट हो नहीं सकता। तो मैं क्या करूंगा? ध्यान से देखो, अगर मैं इन दोनों में से रूट एक्स कॉमन ले लूं, इस x को आप क्या लिख सकते हो? रूट एक्स इंटू रूट एक्स, पावर हाफ इंटू पावर हाफ लिख सकते हो, क्योंकि हाफ प्लस हाफ एक। तो दोनों में से कॉमन में ले सकता हूं बाहर रूट एक्स, और अंदर बचेगा आपका रूट एक्स माइनस 1, ये आपका बचेगा। ठीक है, दोनों में से रूट एक्स मैंने कॉमन ले लिया। अब ध्यान से देखो, अंदर रूट एक्स माइनस 1 है, तो अगर मैं रूट एक्स माइनस 1 को क्या मानता हूं?
टी मानता हूं, तो रूट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1/2 रूट एक्स, और एक्स का डी एक्स, 1 का 0 और टी का डी टी। तो ध्यान से देखो आप क्वेश्चन को, जब आप डिफरेंशिएट करके लाओगे उसका कंपैरिजन आप क्वेश्चन के साथ जरूर करें, क्या क्या चीजें मैं गायब कर सकता हूं dt से। 1/√x dx मुझे दिख रहा है, 1/√x dx मेरा डिफरेंशिएट करा हुआ आ चुका है, तो 2 नहीं है क्वेश्चन में, क्या नहीं है, 2 नहीं है, तो इस 2 को यहां से उठा के यहां लेके चले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 1/√x dx को मैं इधर ले सकता हूं 2 dt, तो मतलब 1/√x dx, 1/√x dx, 1/√x dx, इसको आप क्या ले सकते हो 2 dt, तो I इक्वल टू 1 इसको आपने क्या माना था t, तो ये हो गया 1/t, और 1/√x dx की जगह पे क्या ले सकते हो 2 dt, तो 2 तो नंबर है बाहर आ जाएगा, और 1/t का कितना हो जाएगा log t और प्लस c, और t की जगह t की वैल्यू रख दोगे आपका आंसर आ जाएगा। इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखो, 1/x log x की पावर m है, तो कहीं ना कहीं log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, तो अगर मैं log x को t मानता हूं तो 1/x और x का dx इक्वल टू dt, कहने का मतलब 1/x dx, 1/x, ध्यान से देखिए मेरी उंगली को, 1/x dx, 1/x dx, 1/x dx, क्या लिख सकते हो खाली dt, तो 1 इसकी जगह पर क्या माना आपने t, तो t की पावर m, और बाहर क्या आ जाएगा dt, सब्स्टिट्यूट हो गया, प्रतिस्थापन हो गया कहने का मतलब। अब नीचे तो देखो नॉर्मल टी नहीं है, पावर है, तो ऐसे नीचे log टी की पावर m नहीं हो सकता, इसको कहां लेके आओगे ऊपर, टी की पावर -m और dt, और मैंने आपको बताया था पावर कुछ भी हो पावर में +1 होगा, और वही पावर कहां आ जाएगी अपॉन में, तो टी की पावर -m +1 और -m +1 +c, और t की जगह t की वैल्यू जैसे आप रखोगे आपका आंसर फाइनल आ जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन। अब 2-4 क्वेश्चन मैं आपको देता हूं घर से। तो आपके सामने मैंने यहां पर 4 क्वेश्चन लिखे हैं जो आपको ट्राई करने हैं, बहुत आसान है, ध्यान से देखिए, थोड़ा बहुत हिंट दे देता हूं। आपको पता ऊपर साइन है, नीचे 1 + cos है, तो 1 को तो t मान के भी कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि 0 हो जाना है, तो आप cos के साथ 1 को t मान सकते हैं, क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन 0 और cos का डिफरेंशिएशन साइन, ये तो आप कर ही लोगे। इसको ध्यान से देखो, x की पावर अगर 10 को डिफरेंशिएट करोगे तो 10x की पावर 9 आएगा, बिल्कुल बन रहा है। इसको भी अगर साथ में t मानते हो तो ये a की पावर x वाले को बिलोंग करेगा, किसको बिलोंग करेगा ये a की पावर x, और इसका डिफरेंशिएशन क्या था a की पावर x log a, कराया था मैंने डिफरेंशिएशन वाले वीडियो में, आप ध्यान से देखना वहां पे जाके कि a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है a की पावर x log a, तो 10 की पावर x का क्या होगा 10 की पावर x log 10, तो जाहिर सी बात अगर आप नीचे वाले को t मानते हो तो ऊपर वाला पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 1/t क्वेश्चन बनेगा, और 1/t का log t आंसर, और ये वाला भी आप डायरेक्ट कर सकते हो। तो ये था आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। आई होप सभी को समझ में आया होगा, और नहीं भी आया तो आप मुझे कमेंट में बताते रहे उस चीज के लिए। ये 4 क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई जरूर करें, और सब्स्टिट्यूशन मेथड कोई खतरनाक मेथड नहीं है, आप इतने क्वेश्चन को एक बार ट्राई करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत बेहतरीन समझ में आएगा। आपको बस इतना देखना है कि मैं टी किसको मानूं, आप किसी भी एक को क्या मानोगे टी, लेकिन ध्यान रहे कि उसको टी मानने के बाद आपको डिफरेंशिएशन करना है, और डिफरेंशिएशन जैसे ही आप करोगे तो आप देखोगे क्वेश्चन को, और जो आपने डिफरेंशिएशन करा उसको क्या क्या आपका कैंसिल ऊपर हो सकता है। कभी कभार क्या होता है कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो कैंसिल नहीं होते। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन मैं लास्ट में बता के खत्म करता हूं इसको। मान लो मेरे पास ये वाला क्वेश्चन है, मान लो ये क्वेश्चन है। अब देखो नीचे x की पावर 4 है और ऊपर x की पावर 3 है, भले उससे पहले 5 भी है, कोई दिक्कत, हमें नंबरों से कोई मतलब नहीं होता। पहली चीज x की पावर 4 है, x की पावर 3 है,
एक पावर का डिफरेंस है, और सबको पता है जब भी हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो एक पावर माइनस होती है। जैसे x की पावर 4 है तो डिफरेंशिएट करके x की पावर 3 बन जाता है। x की पावर 5 है, डिफरेंशिएट करके x की पावर 4 बन जाता है। x की पावर 7 है, डिफरेंशिएशन करके x की पावर 6 बन जाता है। x की पावर 9 है, डिफरेंशिएट करके x की पावर 8 बन जाता है। तो जब भी हम डिफरेंशिएट करते हैं तो एक पावर कम होता है, तो आप पहचान सकते हो देख के कि एक पावर का डिफरेंस है। सही है। तो जब भी आपको एक पावर का डिफरेंस दिखे x के बीच में, आप वहां पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो जैसे मैं यहां पर x की पावर 4 को अगर मैं t मानता हूं, तो क्या डिफरेंशिएट करके x की पावर 3 बनेगा? बिल्कुल बनेगा। तो देखो ध्यान से, और पावर 4 के साथ 1 को t मानने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन वैसे भी जीरो ही होता है। तो 1 प्लस एक्स की पावर 4 को क्या मान लिया मैंने? t। 1 का डिफरेंशिएशन जीरो, x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4x क्यूब, और x का dx इक्वल टू dt। लेकिन मैं देख रहा हूं कि वहां ऊपर केवल x क्यूब और dx गैप हो सकता है। देखो यहां पर x क्यूब dx दिख रहा है आपको? आपने डिफरेंशिएट जो करा वो क्या है? x क्यूब dx, और यहां पर भी ऊपर क्या है? x क्यूब dx। तो केवल और केवल कैंसिल कौन हो रहा है? x क्यूब और dx। किसकी हेल्प से? dt से। तो 4 क्या कर रहा है यहां पर? 4 को भी उधर लेके जाओ, जो कैंसिल नहीं हो रहा है उसको उधर लेके चले जाओ। तो 4 इधर 1/4 dt। और एक और बात, 5 का डिफरेंशिएशन तो होगा नहीं, चाहे इंटीग्रेशन बोलो। तो 5 इंटीग्रेशन हो या डिफरेंशिएशन हो, कहां आ जाएगा? बाहर। ठीक है, इंटीग्रेशन। अब जो आपका एक्स क्यूब और dx है, इसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हो? 1/4 dt। 1/4 dt। और इस नीचे वाले को आपने क्या माना था? t। अब ऊपर तो देखो 5 बाहर आ गया था, अब उसकी जगह पर 1/4 dt आ गया है, तो ऊपर क्या लिख लो? खाली 1। और इस 4 को भी नंबर है तो बाहर निकाल दो। तो 5/4 और 1/t का फिर से क्या हो जाएगा? log t, और प्लस c, और t की जगह पे आप t की वैल्यू वापस रख सकते हो। 1 प्लस एक्स की पावर 4 आपका आंसर आ जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि आप हर बार डिफरेंशिएट करोगे तो पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूट होगा, ऐसा नहीं है। आपसे जो जो सब्स्टिट्यूट हो रहा है वो करो, बाकी जो नंबर कांस्टेंट कुछ भी हो वो आप बाहर निकाल सकते हो। तो इस तरीके से आप सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो। ठीक है, तो ये मेरा सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड क्लियर हो गया है। अब इसकी जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें आपको मैं नेक्स्ट मेथड सिखाऊंगा। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।